हमारा लास्ट एक हुआ था छब्बीस अरकान आपके मुअत्तल हाँ, हुए, वो बात नाअहली तक चली गई, हाँ, रेफरेंस उसमें तक। 3 चीज़ें डिसाइड हुई थी कि रूल ऑफ प्रोसीजर का 223 जो है उसके मुताबिक असम्बली चलाई जाएगी। ठीक है। जो ऑलरेडी फिर कहा गया था कि एडवाइजरी कमेटी है ना, उसके अंदर सेशन की जो भी प्रोटोकॉल तय किए जाएंगे उसको उसके मुताबिक चलें। ठीक है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट थी कि एथिक्स कमेटी एक स्पीकर साहब ने बनाई, पहले नहीं होती थी। एथिक्स कमेटी का मतलब ही ये था कि उसके अंदर कोई इश्यूज हों तो उस कमेटी को रेफ़र किया जाए। ठीक है। अच्छा, उसको स्पीकर साहब ने कहा था कि उसको इफेक्टिव करेंगे। हमने और सब ने तजवीज़ दी कि हर सेशन जब ख़त्म हो जाए, जब सेशन ऑफ हो जाए, डे का नहीं, जब सेशन पूरा हो जाए, अच्छा, उसके बाद उसकी मीटिंग को मैंडेटरी करें ताकि उस सेशन के अंदर जो गैर अखलाकी या कोई गैर पार्लिमानी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि ये पार्लियामेंट है, ये डिक्टेटर हाउस नहीं है, ये स्कूल टीचर नहीं है। फिर अगर आपकी एथिक्स कमेटी भी थी, अगर हसान रियाज ने आपके मुताबिक असेंबली में गाली दे दिया, बुरा कहा, सुन ले, तो खालिद निसार डोगर उस एथिक्स कमेटी में चले जाते हैं बजाय इसके कि उठ के थप्पड़ मारते या गुस्सा मारते। एपिसोड हो गया ना, स्पीकर साहब को कहा कि उसको एथिक्स कमेटी में भी, स्पीकर को कहा यहाँ ज्यादा तो फिर ऑपोजिशन साइड से नहीं, आप वेट करते हैं एथिक्स कमेटी में जाने का। करते देखें, एक बंदा गालियां दे रहा है, इमोशनल चीज़ें हो रही है ना, तो आपने इसीलिए बनाई। नहीं, वो सडन चीज़ें हुई हैं, वो कोई प्री प्लान या वो नहीं था। जैसे देखें ना, आप एक बंदे को सामने बैठ के गालियाँ, उसको रोक भी रहा है, स्पीकर रोक रहा है, गालियाँ दे रहा है और आवाज़ें कस रहा है, और उसको भी फिजिकली किसी को मारने का तो कोई दलील नहीं हो सकती। नहीं, फिर उसने पंच किया, उसका रोक के उसको लग गया, ये हैपन हुआ है, ये कोई प्री प्लान आपने। अच्छा, हमने स्पीकर को अब इस मामले को एथिक्स कमेटी में ले जाएं ताकि वो हाउस उसको सजा दे। ठीक है, वो हाउस की होनी, जिस तरह से भी ज्यादती हुई, जिस तरह उसको हाउस क्या गिना जाएगा, किसी एक बंदे की नहीं। इस पे डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल ने एग्री किया कि नहीं एग्री नहीं किया उन्होंने एग्री कहाँ किया, उन्होंने जोश जलाल में आके आर्डर सुना दिया कि जी मैं उनको 15 सिटिंग व्हाट अ नॉनसेंस यार। आप कर सकते हैं, एक सिटिंग करें, उसको अपॉर्चुनिटी, अगर कोई हैप्चुअल होगा तो उसको करें ना। ये स्टेट वे एक बाटा सर्विस बना दी है जी, 15 सिटिंग, ये हाउस है कि कोई थाना है या कोई क्लास टीचर है। एक तरफ तो हसान रियाज को खुद डिप्टी स्पीकर रोक रहे हैं कि मत करें, और मुअत्तल कर दिया अपोजिशन, मुअत्तल हमें कर आपने ये सवाल यही कहा ना उन्हें कि दोनों एथिक्स कमेटी में फैसला होना था ना, सारी रिकॉर्डिंग जाती, चीज़ें जाती, कमेटी ने करना था ना फैसला, एक बंदे ने नहीं करना, वो नहीं किया उसने, क्योंकि बायस हुए थे। अच्छा, उसका रिजल्ट ये हुआ कि उनके गुंडे आए बाहर, वो फिर अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में चले गए, मीडिया हॉल में चले गए, हम बाहर निकले। बाद में वो हमारा जो था खालिद डोगर साहब, उनका इंटरव्यू शुरू कर दिया लोगों ने, उनके साथ पिक्स, उनके सेल्फियाँ बनानी शुरू कर दी आपके मीडिया वालों ने, वो रिकॉर्ड की बात। तो उनके हम लोग आ गए, उनके गुंडे आए हैं, बदमाश थे, उन MPs के, उन्होंने आके जो देखा वो भी आप मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। जी, वो तो असेंबली में गालियाँ उन्होंने जिस तरह दी, जो गलीज़ हरकत की है, जो कातलाना हमले की कोशिश, शुक्र है वहाँ पे हमारा एक MPA था, अदरवाइज़ ये बात बढ़ सकती थी। तो अब हमारा मुतालबा हमने रिटर्न भी दे दिया कि जो वो गुंडे हैं जिन्होंने ये इस तरह की कातलाना और बुज़दिलाना हरकत की है, उनके ख़िलाफ़ स्पीकर सेक्रेटेरिएट, हम नहीं कंप्लेन, स्पीकर क्योंकि प्रीमिसेस के अंदर हुआ है, वो उनके ख़िलाफ़ FIR करें। अच्छा, उसके साथ ये जो है सिक्योरिटी, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी, इसके खिलाफ इंक्वायरी करके जो लोग इसमें, क्योंकि वीकनेस ऑफ सिक्योरिटी है, तो कहाँ थे? तो अंदर देखिए, जिसको आप कातलाना हमला कह रहे हैं, मैं सुन रहा था उस वक्त गवर्नमेंट बेंचेस के जो MP थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, राना अरशद भी अंदर खड़े हुए थे, दीगर लोग भी थे, राना ताहिर भी थे, उनमें अहमद इकबाल भी थे। राना अरशद को तो मैंने ये कहते सुना कि इन लोगों ने हम पर हमला किया है, और ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमलावर हो गए हैं, जहाँ अपोजिशन साइड पे बात कर रही है और वो चैलेंज कर रहे हैं कि आप लोगों ने गालियाँ दी हैं। रिकॉर्ड की बात है, कौन दे रहे थे वो आपने देखा ही है। वो अपने नंबर स्कोरिंग के लिए बाद में अकेले लगे रहे, हु हा करने, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बंदे उनके थे, वो किया, वो उसकी इंक्वायरी करा लें, FIR दें उसका। चीफ सिक्योरिटी तीसरा था हमारा कि जिनके वो गुंडे थे उन MPs पे बयान किया जाए असेंबली। तो सभी MPs अपने मेहमान और दोस्त साथ लेकर आते हैं? गुंडे कोई नहीं लेके आता, गुंडे नहीं ले। तीसरी बात हमने बिल्कुल कैटेगोरिकली लेटर में भी लिख दिया कि अगर इस पे स्ट्रिक्टली ना किया तो कल को हैपन हो सकता है। ऑब्वियसली हम भी इमोशनल हैं क्योंकि हमारे साथ इतनी बड़े इवेंट हुआ है, तो हमारा कर देता तो उसका स्टेट वे डिप्टी स्पीकर जिम्मेदार हुआ। ये बड़ी बात हमने आखिर में, आपने ये रिटर्न में लिख के दिए? रिटर्न में लिख के, यानी मैं फिर ये समझ रहा हूँ कि ये मामला भी यहाँ रुकने वाला नहीं है, आप फिर इजलास शुरू होगा, बैठेंगे तो फिर बात बढ़ जाएगी। बाहर अगर कोई इवेंट हुआ या अंदर इवेंट हुआ तो उसका हमने तो सोल्यूशन दे दिया, तीनों, कोई गलत नहीं है कि जिन गुंडों ने किया उनके खिलाफ, क्योंकि असेंबली प्रीमिसेस हम कंप्लेंट नहीं होंगे, बिल्कुल ठीक, स्पीकर होगा या सेक्रेटरी उसका कंप्लेंट बने।
दूसरी बात बड़ी सिंपल है कि जो हमारा चीफ सिक्योरिटी अफसर है उनसे पूछा जाए भी उनकी सिक्योरिटी किधर थी, वो क्यों इस तरह के गुंडों को आने देते, क्यों नहीं चेक करते।